आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हम उस बडहाल की बात करेंगे जहां पे तकरीबन 17 लोगों की पुरअसरार हालत में मौत हो चुकी, लेकिन अब कुछ लोग उन्हीं लाशों से गंदगी खाना चाहते हैं। उन्हीं लाशों के नाम पे पैसा इकट्ठा जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोगों को फ़ोन कॉल जा रही है कि हम गरीब लोग हैं, हमारी जो है वो आप लोग मदद कीजिए, फ़लाँ अकाउंट में या स्कैनर में जो है वो आप पैसे भेजिए। फ़ोन कॉल जो है वो लगातार हो रही है कि जनाब हमें पैसे भेजिए, हमने ख़त्मात शरीफ जो है वो पढ़ाना है, दुआ करानी है, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, इसलिए आप जो है हमें पैसे दीजिए। और इस मामले में हमारे साथ बराह रास्त फ़ोन कॉल पर जुड़ चुके हैं मुस्तफ़ा रई साहब, जो कश्मीर सूबा से तल्लक रखते हैं, एक डीडीसी मेंबर हैं और उनको जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर तकरीबन 2 से 3 बार जो है वो फ़ोन कॉल भी गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ बराह रास्त फ़ोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। मुस्तफ़ा साहब, वक़्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं और ये जो आपको फ़ोन कॉल आ रही हैं, कब से आ रही है, कुछ डिटेल बताएँगे हमें? आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारों को प्यार भरा सलाम। ये तकरीबन आप ये समझिए कि रमज़ान में भी एक बार मुझे कॉल आई थी जी। कि इफ्तार के टाइम जो है हम यहाँ पे हमने ख़त्म शरीफ रखा है, हमने नियाज़ रखी है, तो आप हमारी जो है इसमें 2000 4000 पे मदद करिए। तो उसके बाद मैंने आगे पीछे कोई ख़ास ये लिया नहीं, बोला कि हम बडाल से बात कर रहे हैं, तो आई गई बात हो गई। उसके बाद फिर दूसरी एक बार कॉल आई, हुँ। फिर से बात हुई। फिर एक बार इन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने फ़ोन नहीं रिसीव नहीं किया। जी। और आज फिर से जब मुझे कॉल आती है और मुझे कहते हैं कि जनाब हम बडाल से बात कर रहे हैं, मेरे 2 भाई जो थे इसमें जो 17 मौतें हुई थी उसमें 2 भाई मेरे जो है वो उनकी डेथ हुई है, तो आप एक काम करिए, हमने ख़त्म शरीफ रखा हुआ है, हुँ। तो आप हमारी कुछ हेल्प करिए। पहले कहते हैं कि आपके हम वीडियो देखते रहते हैं जनाब। मैंने कहा बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया और हमें एक हुक्म था। तो जी। मैंने कहा जनाब आप हुक्म करिए, बताइए क्या है? तो कहा कि इस तरह का है कि आप हमारी 2000 4000 5000 जो है वो हेल्प करिए। ठीक। तो इसी चीज़ें फिर मैंने उनसे यहाँ से वापस कहा कि आपका नाम क्या है? तो कुछ पूरा याद नहीं रहा, वारिस के वकार कुछ ऐसे करके खान बोला। मैंने कहा वो खान तो है नहीं, वो गुर्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। हुँ। तो मैंने उससे कहा कि आप रुकिए, मेरे कॉन्टैक्ट में वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं जावेद इकबाल चौधरी साहब या बाकी के लोग मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो आप रुकिए 5 मिनट। जो ही ये चीज़ कही और उन्होंने फ़ोन काट के जो है मेरा नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने बहुत ट्राई वापस यहाँ से की तो मेरा नंबर जो है ब्लॉक किया हुआ था। जी। उससे पहले एक बार उन्होंने कहीं शायद मुझे ये मैसेज वगैरह कुछ स्कैनर भी भेजा था कि आप इसमें पैसा डाल दीजिएगा। तो इसी चीज़ को मुनासिब समझते हुए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट करा। मैंने कहा कि आप लोगों के बीच ये बात पहुँचा दें कि वो बेचारे जो गरीब लोग थे, हुँ, हुँ। वो तो अल्लाह के हवाले हो गए हुए हैं। हुँ, हुँ। तो उनके नाम पे जो है ये स्कैम किया जा रहा है और बड़ी बदकिस्मती की बात है। और ऐसे जो लोग हैं, तो इनको मतलब क्या कहें कि मेरे आप पास वो मुस्तफ़ा साहब वो नंबर शेयर कर सा बोलेंगे एक बार जो आपको जिससे कॉल आई है? बिल्कुल जनाब, मैं ऐसे ही आप रखें, मैं आपको वो जो नंबर है वो बताता हूँ। और जो लोग हैं तकरीबन उनके साथ ही जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, उन्हें से भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो नंबर है इस पे ही कॉल आती रही है। हुँ, हुँ। जैसे कि ये नंबर है 7051 हुँ। 598146 ये नंबर है। ठीक। और मुझे इसी नंबर से बार-बार कॉल आई है ना, मतलब जितनी बार भी आई है इसी नंबर से कॉल आई है। एक बार फिर से आप मैं नंबर बता देता हूँ। जी, जी। 7051 हुँ। 598146 ये नंबर है। इस नंबर से जो है वो कॉल आ रही है। ये हमारे साथ मुस्तफ़ा राई साहब थे, जिन्होंने हमारे साथ ये जानकारी जो है वो साझा की और हमने भी इस नंबर से तकरीबन 3 से 4 कॉलें जो है वो की हैं, लेकिन अब इस नंबर से फ़ोन कॉल जो है वो रिसीव नहीं किया जा रहा है, डिस्कनेक्ट जो है वो कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। लेकिन ये एक काबिल तशवीश मामला है कि जहाँ लोगों की लाशें, जहाँ पर लोगों के जनाज़े हुए पुरअसरार हालत में, लेकिन आज वहाँ हालांकि वहाँ मामलात जो है वो नतीजा खेत जो है वो नहीं पहुँचे हैं। तब सवाल ये उठ रहा है कि अब कुछ लोगों की जानिब से जो है वो दावा किया जा रहा है कि जनाब हम उस फैमिली से तल्लक रखते हैं, आप अभी जो है वो 4000 5000 जो है वो इस अकाउंट में डाल दीजिए। ये एक काबिल तशवीश जो है वो मामला है और इस मामले में बराह रास्त जो है वो डीडीसी मेंबर मुस्तफ़ा राई साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो सूबा कश्मीर से हमें जानकारी दी है कि किस तरह से लोग जो है जनाजों के ऊपर सियासत तो हमें देखने को ज़रूर मिलती
फिरती थी, लेकिन आज लोग जनाजों के ऊपर या लाशों के नाम पे पैसा जो है इकट्ठा कर रहे हैं, जो एक काबिल तशवीश मामला है। और मैं इस मामले में बराह रास्त जो हूँ वो ज़िला इंतज़ामिया मुतल्लिका से भी कहूँगा कि वो फौरी तौर पर ये जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है इसके ऊपर जो वो जानकारी होनी चाहिए, इसके ऊपर छानबीन होनी चाहिए और फौरी तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो इस तरह की घिनौनी हरकत को जो है वो कर रहे हैं, लोगों के से पैसा जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं। हालाँकि हमारी जानकारी के मुताबिक आज तक जहाँ पर वहाँ जो इन लोगों की मौत हुई है, चौथे की रस्म जो होती है वो नहीं हुई है, 10वें की रस्म जो है वो अदा होती है जो इस्लाम में है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ पर लोगों को इकट्ठे जो है वो नहीं होने दिया है। तो फिर ये शख्स कौन है जो ऐसे लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहा है?